भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदो धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत विषय, ये बाबा जुमदेव जी का मानव धर्म किस प्रकार से अध्यात्म और विज्ञान का संगम है। कई उदाहरणों के द्वारा आज हम इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्या आपको लगता है कि धर्म और विज्ञान ये दो अलग रास्ते हैं? तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने संसार में ये सिद्ध किया कि धर्म और विज्ञान ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। और आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने, बाबा जुमदेव जी ने प्रपंच में रहते हुए परमार्थ को सिद्ध किया और मानवता को, इस मानव को, इस नर नारी को एक चलता फिरता मंदिर बनाया। हाथों में मेहनत, दिल में भगवान बताया। हाथों में मेहनत, दिल में भगवान हो, विज्ञान और अध्यात्म से मानव महान हो। बाबा ने सिखाया ऐसा सुंदर जीवन जीना जहां कर्म ही पूजा हो और सेवा ही सम्मान हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस मानव धर्म के मिशन में, है ना, मानव धर्म के मिशन में हमारा सहयोग करते हैं। काफी लोग हैं जो हमारे 800 से ज्यादा वीडियो बने हुए हैं, वो पूरे परिवार के साथ सुनते भी नहीं, लाइक भी करते, शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आइए हम जानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने मानव धर्म, ये किस प्रकार से बाबा जुमदेव जी का मानव धर्म जो है ये विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अक्सर हम समझते हैं कि धर्म का मतलब है संसार छोड़ देना, है ना। और हमारे वेद पुराण कुरान या कई जगह पे कई लोग उसका गलत अर्थ समझते हैं और यही बात बताया करते हैं कि संसार छोड़ना है, संन्यास लेना है। या बहुत सारे लोग विज्ञान का मतलब समझते हैं कि ईश्वर को नकार देना। लेकिन इस नागपुर की पावन धरा से उठे मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार इस संसार में निर्माण किया, इस संसार को दिया, जिसने मानव धर्म को अध्यात्म और विज्ञान का संगम बना दिया। ये मानव धर्म है अध्यात्म और विज्ञान का संगम। तो ज्ञान और विज्ञान का जहां हुआ मिलाप, बाबा ने हर लिया हुआ हर सेवक का ताप। और ये अध्यात्म और विज्ञान, इसी को आज हम समझेंगे, हम चर्चा करेंगे। और बाबा जुमदेव जी का मूल आधार जो है, मानव धर्म का जो मूल आधार है, जो मूल मंत्र है, प्रपंच सात्वे परमार्थ करना। बाबा कहते हैं कि संसार से भागना नहीं है, संसार में रहकर खुद को और समाज को बदलना है। और मानव धर्म का परिचय यही है कि जहां जाति भेद नहीं है, इंसानियती धर्म है। नर नारी ये दो ही जाति है और मनुष्यता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। यहाँ किसी भी प्रकार के जाति को स्थान नहीं है। ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत अध्यात्म, यह अद्भुत अध्यात्म और विज्ञान का संगम बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि भक्ति के लिए काम छोड़ दो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि भक्ति के लिए आप संसार छोड़ दो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि भक्ति के लिए काम छोड़ दो। बाबा ने कहा कि आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाओ, मतलब डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन साथ में एक इंसान भी बनाओ। बच्चों को बुद्धिमान तो बनाओ लेकिन समझदार भी बनाओ। तो समझदारी के लिए तत्व शब्द नियम की जरूरत है और बुद्धिमत्ता के लिए उसको पढ़ना जरूरी है। तो विज्ञान हमें बाहरी दुनिया की शक्ति देता है और अध्यात्म हमें आंतरिक शक्ति देता है, आंतरिक शक्ति देता है। और इसीलिए बाबा ने अपने बेटे को बाबा नहीं बनाया, बाबा ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। लेकिन इसी के साथ बाबा ने अपने बेटे को अध्यात्म भी सिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया, सत्यवादी बनाया, दयालु बनाया। तो मेरे प्यारे शेख भाई, सत्य को हमें समझना है, सत्य को हमें समझना है। मशीन बिना, जिस प्रकार से मशीन बिना बिजली नहीं चलती, मशीन बिना बिजली के नहीं चलती, है ना, कोई भी मशीन बिना बिजली के नहीं चलती, वैसे ये जो शरीर है जिसे हम विज्ञान समझ सकते हैं, शरीर एक विज्ञान है। ये बिना आत्मा के प्रकाश से चल ही नहीं सकता और बिना आत्मा से व्यर्थ है। लोग इसको बॉडी कहेंगे, है ना। शरीर को तब तक महत्व है जब तक इस शरीर में वो आत्मा का प्रकाश है, यानी वो परमात्मा का प्रकाश है। तो आत्मा का प्रकाश है, अध्यात्म हो गया। लेकिन ये शरीर एक विज्ञान है, शरीर एक विज्ञान है। तो पोथी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी जग मुआ, ज्ञान भयान कोय, कर्म संग जो सत्य चले, मानव सच्चा सोए। मेरे प्यारे से भाइयों, इसलिए बाबा ने
इंसान बनने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए हमें अध्यात्म विज्ञान ये दोनों चीजें बताया है। तो प्रपंच का अर्थ है हमारा परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां। हमें हमारी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। पति को अपनी जिम्मेदारी करना है, पत्नी को अपनी जिम्मेदारी निभाना है, बच्चों को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। तो एक तरफ संसार है और एक तरफ भगवान है। यही विज्ञान और अध्यात्म हमें समझना है। तो प्रपंच का मतलब बाबा ने सिखाया कि हमारा परिवार है, नौकरी है, जिम्मेदारियां है। परमार्थ का अर्थ है आत्मा का कल्याण भी करना है, मुक्ति भी पाना है, दुख भी दूर करना है, परिवार भी चलाना है, दुख दारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन, इसे हमें समझना है। तो बाबा कहते थे कि यदि आपका परिवार भूखा है तो आपकी भक्ति जो है वो सच्ची नहीं हो सकती। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने आर्थिक विकास को भी उतना ही महत्व दिया, शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, आध्यात्मिक विकास को भी समान महत्व दिया। इसी को बाबा ने वैचारिक क्रांति किया। 7 स्तंभ पर यह खड़ा मानव धर्म फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक और सोशली, ये 7 पिलर पे खड़ा ये मानव धर्म, ये विज्ञान को भी बाबा ने समझाया और अध्यात्म को भी बाबा ने समझाया। इसीलिए बाबा ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, लेकिन उसे केवल पैसा कमाने वाली मशीन नहीं बनाया, बल्कि 7वें नंबर का वैज्ञानिक और एक सच्चा इंसान बनाया। विज्ञान हमें सुविधा देता है, लेकिन अध्यात्म हमें सुसंस्कार देता है। तो बाबा के संस्कार हमें समझना है। बिना संस्कार के विज्ञान विनाशकारी हो सकता है। यह आइंस्टाइन ने भी कहा, जिसने अणु को संशोधन किया, अणु को ढूंढ निकाला, वो आइंस्टाइन भी कहता है कि इस अणु से भी, यानी इस एटम से भी और एक पावरफुल शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है ना। अभी एक टेस्ला जो संसार के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है, उन्होंने भी इस सत्य को माना है ना। तो हमें इस सत्य को समझना है। डिग्रियां तो मिल जाती है पर इंसानियत नहीं मिलती। बिना बाबा की राह के मन की कली नहीं खिलती। जो जोड़ दे विज्ञान को आत्मा के प्रकाश से, वही मंजिल मिलती है बाबा के विश्वास से। मेरे प्यारे से भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है, और इसी सत्य को समझते हुए एक एक पल, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान हमें हर कर्म के साथ जोड़ना है, तो कर्म का सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा और पाखंड का अंत करना पड़ेगा। यहां अंधश्रद्धा को बिल्कुल स्थान नहीं है। और इसलिए बाबा ने कभी धुनी नहीं लगाई, कभी माला फेरने की बात नहीं कही। उन्होंने कर्म को प्रधान का, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तसु फल चाका। यहां धुनी नहीं लगाना है। बाबा जुमदेव जी का एक अनुभव है। यह अनुभव हमारे कामटी के एक मार्गदर्शक हुए, श्रावण जी मोतुरी, वो कई बार बताते थे। वो बताए कि कई बार वो एक जंगल की सैर करने गए, है ना, जंगल का दृश्य देखने के लिए वो बाबा के साथ गए थे। तो वहां एक महात्मा जी धुनी लगा के बैठे थे। तो ये सब सेवकों ने देखा और बाबा आगे बढ़े और बाजू में उन्होंने भगवान का सेवकों के साथ बाबा ने जयघोष किया। और हमारा जयघोष आपको मालूम है, संसार में नहीं इसके पहले कभी ये जयघोष हुआ है, जो सत्युग का जयघोष है। ये सत्य को दर्शाने वाला हमारा ये मानव धर्म का जयघोष। तो ये जयघोष भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, बुरे व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। ये जो जयघोष उन्होंने सुना और वो धुनी लगाए वाले जो महात्मा थे, उनकी धुनी टूट गई और उन्होंने कहा कि ये आवाज कहां से आई है, सत्युग का आवाज। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बताया कि कोई बाबा है, उनके कुछ सेवक है, वो आए हैं। और बाबा को बाबा कौन बताएगा, ना दाढ़ी थी, न जटा थी, न भगवे कपड़े थे, न कपनी और कुंडल। तो बाबा जब वो आए उनके पास में, तो ऐसी चर्चा हुई उनके पास में, उन्होंने बाबा को बैठने के लिए गादी दी। वो बोले हम किसी के गादी पे नहीं बैठते, है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने उनको पूछा कि आप कितने साल से इस गादी पे बैठे हो। बाबा को कहते हैं हम 15 साल से बैठे हैं, है ना। अरे बोले आपने 15 साल ऐसे ही आपने गवाया, बोले। और हम देखो, बोले ना, 42 दिन के कार्य में हमने संसार में भगवान देखा, है ना। मेरे प्यारे से भाई, सत्य को हमें समझना है। तो बाबा कभी धुनी लगा के नहीं बैठे। बाबा ने कभी धुनी लगाने के लिए नहीं कहा या भगवान कहने के लिए नहीं कहा। बाबा ने कर्म सिखाया। बाबा ने सिखाया कि जो आप बोओगे वही काटोगे, और यही विज्ञान है। विज्ञान कहता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, यही विज्ञान का नियम है। तो इसलिए बाबा जुमदेव जी जब सौराष्ट्र दौरे पे जाते हैं
तो आपको पता है कि वहां पे ऐसी बाबा ने आदेश दिया था कि आप अच्छी जगह ढूंढ के भोजन बनाओ, लेकिन सेवकों ने ऐसी जगह ढूंढ ली जहां मकड़ियों की जाले और भी वहां जगह नहीं थी, नया मकान था और वहीं पे खाना बनाया गया। और कुछ तो ऐसी घटना घटित हुई कि वहां भोजन विषाक्त हो गया है। भोजन और सब लोग भोजन करने के बाद रात भर उल्टियां करने लगे, और उस समय बाबा ने सेवकों से कहा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, है ना, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और वहां पे डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर की फीस दी गई 500 रुपया। उस समय की बहुत बड़ी रकम है, आप समझे। यहां से 30-40 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, ये 500 रुपया बहुत बड़ी रकम हो गई, है ना। और डॉक्टर ने सबको इंजेक्शन लगवाए, दवाई दी, और सब लोग 5-5:30 बजे सो गए, और उसके बाद सब एकदम फ्रेश हो गए, उठ गए 1-1.5 घंटे के बाद। अभी ये जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ये जो अनुभव बता रहा हूँ, ये यहाँ पे 2 घटनाएं हमको बताना है ना। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, एक अध्यात्म और एक विज्ञान। बाबा ने डॉक्टर को बुलाया। बाबा कहते हैं कि भाई हमने 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 गंदा खाना खाया तो फूड पॉइजनिंग हुई, तो इसमें बाबा क्या करेंगे, भगवान क्या करेगा, है ना। हमने विष खाया, हमने पॉइजन खाया, तो भगवान क्या करेगा, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और इसलिए तो डॉक्टर को बुलाया गया, है ना, इंजेक्शन लगवाया गया। तो बाबा ने कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया कि चलो चलो भगवान है, आपने पॉइजन खाया तो भगवान दौड़ के आया। बाबा कहते हैं कि हमने पॉइजन खाया, हमने पॉइजन, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है और हम फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो दवा लेना पड़ेगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, है ना। तो भगवान को सामने रखकर सबने इंजेक्शन लगवाए, दवा ली, और उसके बाद जब सो गए, और 1-1.5-2 घंटे की नींद में सब लोग फ्रेश हो गए, 7 बजे तक सब लोग फ्रेश हुए, एकदम फ्रेश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना, वो ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, तो एकदम फ्रेश। तो बाबा कहते यही है दैवी शक्ति का प्रकाश, ये है दैवी शक्ति की कृपा। तो बाबा कहते कि हमने गलती की तो उसका दंड तो मिलेगा, बीमारी तो मिलेगा, तकलीफ तो मिलेगी, इसकी दवाई लेना पड़ेगा, लेकिन जो पल भर में ठीक हुए, ये परमात्मा की कृपा। ये जो फ्रेशनेस लग रहा है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये परमात्मा की कृपा है। तो एक तरफ विज्ञान की बात करते बाबा, तो एक तरफ अध्यात्म की बात कहते हैं। इस सत्य को हमें समझना है, और इसी का नाम मानव धर्म है, और यही हमको करना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यही करना है, यही अध्यात्म और विज्ञान है, और इसी का नाम मानव धर्म है, इसी का नाम मानव धर्म। इस सत्य को समझना है, और वही बाबा का सेवक है। किसी सेवक ने मुझे पूछा था कि बोले भगवान का उगम स्थान कहाँ है, तो मैंने कहा कि बाबा का हृदय उगम स्थान है। उसको लगा कि मैं टिमकी पेट बोलूंगा, है ना। मैंने कहा तो बोले फिर टिमकी पेट क्या है, मैंने बोला टिमकी पेट बाबा का निवास स्थान है, उगम स्थान तो बाबा का हृदय है, इसलिए तो बाबा ने अपने समय गलती अपने पास में गर्दी नहीं किया, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। बोले हर नर नारी के आत्मा में बाबा ने भगवान देखा, बाबा ने कभी गर्दी नहीं किया। इस सत्य को समझे, इस सत्य को समझे, तो मौदा आश्रम है, भगवान आपके हृदय में है ना। आज तो गांव गांव में चर्चा बैठक बने, लोग अपने अपने अंदर की दिया नहीं जलाएंगे, लेकिन वहां जाके दिया जलाएंगे। तो वहां दिया जलाते जलाते हमें अपने आप से पूछना है कि मेरे आत्मा का दिया जागृत हुआ कि नहीं हुआ, तब हम विज्ञान को समझ सकते हैं। अध्यात्म और विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। ये अद्भुत संगम, ये अद्भुत मानव धर्म बाबा जुमदेव जी ने संसार के सामने रखा है, संसार के सामने रखा है। गृहस्थी लोगों के लिए ये तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, तत्व शब्द नियम का आईना, ये अद्भुत आईना है, अद्भुत आईना है, तत्व शब्द नियम का आईना, जो अध्यात्म और विज्ञान का मिलन है। ऐसा अद्भुत करारनामा है, ऐसा अद्भुत करारनामा है, जो मानव जीवन सजाने के लिए, मानव मंदिर सजाने के लिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इसीलिए बाबा जुमदेव जी ने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअल्स और सोशली 7 पिलर्स के ऊपर काम किया है। क्योंकि बाबा ने बताया है कि अध्यात्म केवल मंदिर में नहीं, बल्कि सेवक के चूल्हे में भी होना चाहिए, है ना। एक बाबा ने वो ईमान खड़ा किया है ना। बाबा ने कहा है कि भगवान मेरा ईमान है, ईमान ही मेरा भगवान है ना। और इसलिए बाबा ने कई संस्थाएं बनाई, जैसे परमात्मा एक सेवक नागरिक बैंक बनाई है ना, बहुत सारे। ये इसलिए बनाए हैं कि हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है ना, समाज की सेवा भी हमें करना है। तो बाबा जुमदेव जी ने आर्थिक उन्नति को अध्यात्म से जोड़ते हुए उसे अध्यात्म को भी व्यवहारिक बनाया है ना। क्योंकि हम गृहस्थी वाले लोग हैं, है ना, परिवार है, तो भोजन भी पकाना है
और अंतरात्मा को भी जागरूक करना है। और इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है कि भूखे पेट भजन नहीं होगा। बाबा जानते थे कि सेवक का आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है, और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा एक नागरिक सहकारी बैंक बनाया ताकि सेवक साहूकारों के चुंगल से मुक्त हो जाए। बाबा जुमदेव जी ने ग्राहक भंडार बनाया, दूध डेयरी बनाए, अच्छा दूध मिले, समाज को अच्छा दूध मिले, अच्छी शुद्ध वस्तुएं मिले, अच्छे दाम में मिले। ये ईमान बाबा संसार के सामने खड़ा करना चाहते थे। बाबा जुमदेव जी ने मैं को महत्व नहीं दिया, बाबा जुमदेव जी ने उंगली भगवान की तरफ दिखाया, और उसी शक्ति को प्रकट करने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की, एक व्यक्ति को नहीं। और ये परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल एक ऐसा संगठन जो प्रचार प्रसार करता है, तो संसार में एक ऐसे पहले आध्यात्मिक गुरु बने बाबा। ऐसा पहली बार हुआ जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को धर्म का हिस्सा बनाया। ये इसको मैनेजमेंट साइंस कहते हैं। इस मैनेजमेंट साइंस को और अध्यात्म का मिलन बाबा ने किया, बैंक के माध्यम से, ग्राहक भंडार से। और बाबा ने हरपाल और धर्मदास निनावई को भी कहा कि ना, बेईमानी हम तो सबको प्रोत्साहन देते बोले, लेकिन जब बेईमानी होगी तो भगवान सामने लाएगा, क्योंकि जागृत कृपा है बोले, ये जागृत कृपा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस मानव धर्म के अध्यात्म को और विज्ञान को समझना है। कैसे कई अनुभव है, हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक है सोनकुसरे काका जी है, राउत गुरु जी है, और भी पुराने बहुत सारे सेवक है, कैसे बहुत सारे अनुभव बताते हैं कि बाबा ने किस प्रकार से त्याग को महत्व दिया। इसलिए तो महान त्यागी कहते हैं। महान त्याग मनुष्यता बाबा ने निर्माण किया, लेकिन विज्ञान को साथ में लेके बाबा ने देखा, इस ब्रह्मांड को महत्व दिया है ना, ये ब्रह्मांड को बाबा ने समझा है, बाबा ने ब्रह्मांड को समझा है। और उस ब्रह्मांड को समझने के लिए बाबा ने 3 कदम दिए, सत्य, मर्यादा और प्रेम। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इसीलिए बाबा जुमदेव जी ने मानव मंदिर सजाने के लिए हमें 7 पिलर दिए कि हमारा शारीरिक विकास यानी स्वस्थ शरीर हो, तनाव से मुक्त हो, सकारात्मक सोच हो, हम मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए ध्येयवादी सेवक, सकारात्मक विचार, हम भावनात्मक मजबूत हो ना, दूसरों के सुख दुख को हम अपना समझे, इतना हमारा भावनात्मक विकास होना चाहिए, है ना। हम कभी किसी की निंदा न करें, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। आध्यात्मिक बाबा ने हमारा सीधा संबंध परमात्मा से, ये सच्चा अध्यात्म है। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम के रंग में रंगा दे कोई। ये सच्चा अध्यात्म है, ये सच्ची स्पिरिचुअलिटी है। बाबा ने सीधा संबंध हमारा परमात्मा से बताया कि आपका भगवान आपके पास में, जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास, है ना। और यही कारण है कि हर सेवक अपने आप को उस भगवान से संबंधित करता है ना। और बड़े से बड़े दुख को, परेशानी को पल भर में शांति का अनुभव करता है। ये अद्भुत, क्योंकि अपार दैवी शक्ति के साथ बाबा ने संबंध कराया है। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम है। ऐसा अद्भुत अध्यात्म बाबा जुमदेव जी ने सेवकों को सिखाया है, सेवकों को समझाया है। उस अपार दैवी शक्ति के साथ बाबा जुमदेव जी ने सबका संबंध कराया। तो ये है हमारा आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास ने तो बौद्धिक विकास भी बाबा ने कहा कि तुम खुली आंखों से जिया, आंखों से देखो, सही क्या है गलत क्या है इसका विवेक सामने रखो। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर। जिससे एक लक्ष्य एक चित्त भगवान सिखाया कि जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि उत्तम होती है, वो विवेक बाबा ने सब सेवकों को दिया है। बाबा ने आर्थिक विकास सिखाया कि मेहनत की कमाई सिखाया, बाबा ने उसी को समृद्धि कहा है। बाबा ने सामाजिक विकास सिखाया कि हम सब एक है, हम अनेक थे, बाबा ने पूरे समाज को एक भगवान के नाम से एक किया। हम सब पहले अनेक थे और एक ने सबको जन्म दिया, एक से उसी परमात्मा से हम सब एक हो गए, अनेक हो गए ना, उससे वही पर। लेकिन बाबा ने उसी अनेक को, सारे जाति धर्म पंथ को एक किया। एक सही सामाजिक क्रांति है, यही वैचारिक क्रांति। और कोई ढाल न कोई बंदूक पकड़े, है ना, बाबा ने कोई तलवार न पकड़ते, बिल्कुल शांति से, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई उपवास पे नहीं बैठे कि भारत का संविधान कैसे चलना चाहिए। चुपचाप शांति से, अहिंसा के रास्ते से, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ऐसी सामाजिक क्रांति कि ऐसा भाईचारा और एकता जबरदस्त बाबा ने निर्माण किया। तो ये 7 स्तंभ है इस मार्ग के।
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअली अंदर है। और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल और सोशल, ये बाहर के 3 स्तंभ, ऐसे 7 स्तंभ। इन 7 स्तंभों पर टिका है मानव का स्वाभिमान। इनसे ही सस्ता है असली ईश्वर का स्थान, है ना। बाबा की राह पर जो कोई चलता जाएगा, बाबा की राह पर जो कोई चलता जाएगा, धरती पर ही वह स्वर्ग का अनुभव पाएगा। तो स्वर्ग कहीं और नहीं है, सत्य कहीं और दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। बाबा ने हमारे जीवन में सतयुग खड़ा किया है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, इसलिए हमें इस शरीर को सुजलम सुफलम बनाना है, व्यसन मुक्त करना है, चाहे शराब, बीड़ी, मांस, इन सब का त्याग करते शरीर को स्वस्थ निर्माण करना है, स्वस्थ बनाना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही वो परमात्मा रहता है। मानव मंदिर सजाना है, हमें मानसिक विकास करना है, पूरे चिंताओं से मुक्ति हो जाए। भगवान एक है, इतना गहरा टूट विश्वास होना चाहिए, जैसे वो डूबती हुई नाव पे, है ना, पानी भरे हुए नाव में जब उराडे जी खड़े हुए, इतना अटूट विश्वास था, हे भगवान मुझे तैरना नहीं आता, मैं कूदता हूं तभी मरता हूं और नाव में खड़ा रहता हूं तभी मरता हूं, हे भगवान तू मुझे मार या टार। ये है मानसिक विकास। इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाना चाहिए सेवक को। भावनात्मक विकास, करुणा, दया, क्षमा, शांति, हमारा एक दूसरे के प्रति, परिवार और सेवकों में निर्माण हो, संसार के प्रति, देश के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव, ये सच्चा भावनात्मक विकास है। सत्य में आधा प्रेम का पालन करना, ये आध्यात्मिक विकास है। शिक्षा को, स्किल के माध्यम से अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना, है ना, कौशल्य सिखाना, स्किल सिखाना, इसकी शिक्षा देना, अच्छा पढ़ाना लिखाना, बौद्धिक विकास है, ये भी बाबा ने सिखाया। स्वावलंबन सिखाया, आर्थिक विकास है। हमें बाबा ने भीख मांगना नहीं बताया किसी को ना, बाबा ने हमें स्वावलंबन बताया, भीख मांगना नहीं सिखाया। बाबा कहते हैं कि गरीबों का महल, गरीबों का इतना बड़ा मानव मंदिर बना। कोई मारवाड़ी समाज के लोग, कोई प्रोग्राम उन्होंने हमारे भवन में रखा था जब बाबा थे, तो वो मारवाड़ी कहते हैं कि इतना बड़ा सुंदर भवन बनाया गया, है ना, इतना सुंदर। कौन है वो बाबा? बोले बाबा को बाबा कौन कहेगा, ना दाढ़ी न जटाती, बरोबर थी। तो बाबा कहते कि संसार में ऐसी कई वास्तु नहीं होगी, बोले गरीबों की, है ना। बाबा ने किसी मंत्री से उस जमाने में 1 रुपया नहीं लिया और इतना बड़ा भवन बनाई, इतनी बड़ी बैंक बनाई थी। पहले 50,000 इकट्ठा हुए, और उस समय भी त्यागी सेवकों से, सादे कार्य वालों से भी नहीं। कितना त्याग था बाबा, इसलिए तो बाबा महान त्यागी है ना। आज हम तो नेताओं के सामने भीख मांगते हैं, बाबा खुद विश्व रत्न है। मैं तो बोलता भारत रत्न नहीं, बाबा विश्व रत्न है, ब्रह्मांड स्वरूप है। सरकार क्या देख सकते बाबा को भारत रत्न, बराबर है कि नहीं? वो खुद विश्व रत्न है। बाबा विश्व का रत्न है, ब्रह्मांड का रत्न है, परमात्मा स्वरूप है, जिसका परिचय खुद भगवान ने दिया। हमें किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने न बैंक के लिए मांगी न कभी। लेकिन आज हमें दान पेटी भी कम पड़ती है, न जाने हम धन ही धन देख रहे हैं, लेकिन हमारा असली धन आत्मधन है, आत्मधन है। और इस सत्य को हमें समझना। तो बाबा ने स्वावलंबन सिखाया, बाबा ने स्वावलंबी जीवन बताया है। तो हमें हमारे मेहनत से बचत करना है, हमें हमारे मेहनत से आगे बढ़ना है। ये स्वावलंबन, ये स्वावलंबी जीवन बाबा ने दिया है, और इसलिए हमें किसी नेता और बड़े लोगों के पीछे न दौड़ना है। ये बाबा के विरुद्ध कार्य है, ये बाबा के विरुद्ध कार्य है। और बाबा जब तक थे, न कोई नेता सामने आता था, न कोई ऐसा बड़ा स्टेज था, न दान पेटी थी। आज तो सब दिखता है। और ना ही बाबा ने कभी सादे कार्य वाले सेवकों से कभी 1 रुपया लिया, 1 रुपया नहीं लिया। ये हमारे सभी मार्गदर्शक, ये हमारे सभी संचालक, इन सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। और बाबा जुमदी जी ने वो सामाजिक विकास किया, जो ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक ऐसा अद्भुत मानव मंदिर सजाने वाला सुंदर समाज बनाया, जिसे हम सेवक समाज कहते हैं, 7 स्तंभ की नींव पर खड़ा हो जब इंसान, तब बनता है वह स्वयं ईश्वर का संस्थान, तब वो अपार जागृत कृपा का वो अनुभव करता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बाबा ने विज्ञान और अध्यात्म का मिलन ये संसार के सामने रखा है, और पल पल में रखा। और बाबा ने इसकी शुरुआत परिवार से किया। जैसे आपको अनुभव, आपने मानव धर्म परिचय किताब में पढ़ा होगा कि जब डॉक्टर झाड़े ने बाबा के लड़कों को सर्टिफिकेट दिया था धनुर्वाद, उसके पहले डॉक्टर मनु ठुबरीकर और उसके मित्र ने कहा कि डॉक्टर की सर्टिफिकेट हमें झूठी ठहराना है ना। और उसके बाद
जब डॉक्टर मनोज ठोबरीकर कहता है कि मैं मरता हूं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर कहते हैं कि इनको धन्यवाद तो नहीं है, लेकिन ये सीरियस है। बाबा कहते हैं कि जब तक बीमारी का इलाज नहीं होता तब तक आप दवाई मत देना, बोले, है ना। देखो, तो चिकित्सा विज्ञान में कभी कभी गलतियां हो सकती है, या तो भगवान को कुछ अलग गढ़ाना था, डॉक्टर मनोज ठोबरीकर को भगवान से कनेक्ट करना था। तो बाबा ने वो सत्य संसार के सामने लाया, है ना। पहले बीमारी का इलाज करो, बोले ना, फिर दवा। तो बाबा ने किस प्रकार से अध्यात्म और विज्ञान को समझाया संसार के सामने, हमें ये सामने रखना है, है ना। बाबा, वो डॉक्टरों ने बाबा को पागल कहा, फिर महापागल कहा, ये सब आपने पढ़ा होगा। मेरा बताने का मतलब यही है कि बाबा ने किस प्रकार से अध्यात्म और विज्ञान का यूज किया है, और यही प्रपंच सातवें परमार्थ का रास्ता बाबा ने हमें सब सेवकों को बताया है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें भागने वाला नहीं, बल्कि संसार में रहकर लड़ने वाला, सत्य को खोजने वाला इंसान बनाया है, सेवक बनाया है। विज्ञान हमें सुविधा देता है, अध्यात्म हमें सुख देता है। दोनों का संतुलन ही मानव धर्म कहलाता है। आज से हम, इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज से हम संकल्प ले कि हम केवल पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करेंगे, लेकिन बल्कि बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलकर खुद को और समाज को बदलेंगे। मानवता ही धर्म है, सत्य ही है आधार। हमारा सत्यवाद प्रेम मानव धर्म का आधार है। बाबा जुमदेव जी की कृपा से सुधरेगा संसार, खड़ा होगा ईमान। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के इस मार्ग में हमें अंधभक्त नहीं होना है, सत्य शोधक बनना है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने विज्ञान के साथ हमें जीना सिखाया है और अध्यात्म के साथ मरना सिखाया है। एक तरफ मरने का वचन है और एक तरफ इच्छा अनुसार भोजन, और एक तरफ मर्यादे भगवत नाम पर है। इस तत्व को हमें समझना है, और यही हमें इंसान बनाएगा। यही हमारा अध्यात्म और विज्ञान का मिलन है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा के धाम में ईश्वर बसता है, वो परमात्मा बसता है आज भी मानव के कर्म में, मानव के ही काम में, कर्म ही पूजा है। इसलिए बाबा दिन रात, बाबा कहते कि 45 साल तक सेवकों की सेवा की, बोले, बैलबंडी से, पैदल। उस समय तो कोई सुविधा नहीं थी। 9 दिन में 65 गांव में बाबा ने चर्चा बैठक लिए। इतना जगाने का काम किया। बाबा कहते हैं कि हमने अपने शरीर की, अपनी जान की परवाह नहीं किया, बोले, और उनको शांति देने के लिए पूरी जान की बाजी लगाए, बोले, चाहे वो रंगारी समाज की बाई हो, चाहे और कोई हो। बाबा ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा के हर नर नारी को जगाया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते कि बाबा ने भगवान कहां देखा है? न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा के धाम में भगवान बसता है आज भी मानव मंदिर में। बाबा जुमदेव जी की राह पर अब कदम बढ़ाना है मेरे प्यारे सेवक। विज्ञान और अध्यात्म से नया युग हम सबको बनाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो ये पूरा अध्यात्म विज्ञान का जो संगम सुना है, तो आपको ये जो चीजें हैं, आपके अध्यात्म और विज्ञान के संगम के और कोई उदाहरण होंगे इस मानव धर्म के, तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए। आपने अपना समय निकालकर इस वीडियो को पूरा सुना है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा है सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी।